महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के रिश्तेदारों और करीबियों के यहाँ पर गुरुवार सुबह से ही लगातार आयकर विभाग की छापेमारी की जा रही है। फिलहाल मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो मुंबई का नरीमन पॉइंट का इलाका है और ये जो आप देख रहे हैं अपने टीवी न्यूज़ पर, ये पार्थ पवार जो कि अजित पवार के बेटे हैं उनका दफ्तर है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि गुरुवार सुबह से ही लगातार आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है। एनसीपी की अगर बात करें तो अजित पवार ने कल भी इस पर बातचीत की थी, आज भी बात की। कल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया था कि उनकी एक बहन जो कोल्हापुर में रहती है और जो दो बहनें पुणे में रहती हैं, उनके यहाँ पर भी ये छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझ पर कार्रवाई करें या मेरे घरों पर छापेमारी करें तो बात अलग है, लेकिन आप मेरे रिश्तेदारों को टारगेट कर रहे हैं और इस तरह की राजनीति इससे पहले नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एनसीपी बार बार यही कह रही है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और ये सारे जो छापे हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं। रही बात, आपको मैं बता दूं कि गुरुवार के बाद शुक्रवार ये दूसरा दिन है जब ये लगातार छापेमारी की जा रही है। एनसीपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं इन्हीं सभी ठिकानों पर और ये अलग अलग जगहें हैं। मुंबई के अलावा मैं आपको बता दूं कि पुणे में और भी कई जगह हैं जहां पर, कई ज़िले हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि अब आयकर विभाग ने क्या कहा हम उसको भी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल आयकर विभाग का कहना है कि 1050 करोड़ के लेन देन के बारे में उनको जानकारी अब तक मिली है और एक ये बड़ा सिंडिकेट है जिसमें कारोबारी और बिचौलिए मौजूद हैं और जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर ये जो छापेमारी है वो की जा रही है। और इसके लिए 25 आवासीय और 15 दफ्तरों की तलाशी ली गई, 4 कार्यालयों का सर्वेक्षण यानी सर्वे भी किया गया है। दरअसल 23 सितंबर से ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। हालांकि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर गुरुवार से ये छापेमारी शुरू की गई है, लेकिन कई जगहों पर ये जो सिंडिकेट जिसका दावा आयकर विभाग की ओर से किया जा रहा है उनका कहना है कि जब उन्हें जानकारी मिली उसके बाद से ही वो लगातार इसके जाँच में जुट गए हैं। दरअसल उनका ये भी कहना है कि ये जो पूरा मामला क्या है वो हम आपको समझा दें। आयकर विभाग का कहना है कि बिचौलिए, कॉर्पोरेट्स और कारोबारियों को भूमि आवंटन से लेकर जितने भी सरकारी मंजूरी प्राप्त करनी होती थी यानी एंड टू एंड सर्विस वो उन्हें करवाते थे। और इसके अलावा बड़े पदों पर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको अगर कोई दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र चाहिए होता है तब भी ये बिचौलिए उनकी मदद करते थे और उन्हें जहाँ पर ट्रांसफ़र किए वो पोस्टिंग का भी काम उनकी ओर से किया जाता था। उनका ये भी कहना है आयकर विभाग का कि कई सारे डिजिटल सबूत मिले हैं जिसके आधार पर इस सभी चीज़ों की जानकारी उनको लगी है। और जो प्रेस नोट जारी किया है मैं उससे पढ़कर आपको बताता हूँ कि इससे पता चला है कि मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, iCloud, ईमेल, ये सारी चीज़ों से डिजिटल डेटा भी बरामद किया गया है। अब तक 4.5 करोड़ से ज़्यादा नकद और 3.5 करोड़ से ज़्यादा आभूषण जो हैं वो जब्त किए गए हैं। तो एक तरफ जो है एनसीपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। जो आयकर विभाग की ओर से एक प्रेस रिलीज आई है उसमें ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट है जिसका पर्दाफाश वो कर रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं अब ये ओबेरॉय होटल है और आयकर विभाग का ये भी कहना है कि जो मिडलमैन थे, जो बिचौलिए थे, वो यहीं पर उन्होंने एक सूट बुक किया था। तो जितने क्लाइंट्स थे वो चाहे पद की ट्रांसफ़र के लिए हों या कारोबारी हों जिनका कुछ काम अटका हो, उनसे वो वहीं पर मिला करते थे और यहाँ पर भी उनके अधिकारी गुरुवार को पहुँचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं गुरुवार के बाद शुक्रवार के दिन भी आयकर विभाग की ओर से छापेमारी कई ठिकानों पर जारी है। ये जो ठिकाने हैं ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के रिश्तेदार और उनके करीबियों से जुड़े हुए हैं। उसमें उनके जो बेटे हैं पार्थ पवार, उनका दफ्तर भी शामिल है। आरोप यह है कि यह राजनीति से प्रेरित है। तो वहीं आयकर विभाग का कहना है कि एक बड़ा सिंडिकेट है जिसका वो पर्दाफाश कर रहे हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।